ओम सनातनी शांति। आज मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, इस विषय पर प्रकाश डाला जाएगा आप सभी के बीच में। आप सभी के अंदर तो ये सब नहीं होगा, लेकिन जो अपना सनातनी गीता पाठशाला का जो कोर्स का फोर्स और रियलाइजेशन कोर्स और इसमें जो करेक्शन किया जा रहा है, तो ये धर्म प्रदर्शनी अपने धर्म का दर्शन कराने वाला, कर्म का दर्शन कराने वाला एक कोर्स का फोर्स इसमें जो हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे ग्राम, जिला, बस्ती, राज्य में ये जो घर घर पहुंचा है हमारी बेटी बहनों के द्वारा, जिससे हमारे सीधे साधे भोले भाले लोगों के घर की व्यवस्था बिगड़ी है, उनकी अवस्था बिगड़ी है। बहुत सारे समाज में विरोध हुए हैं, कोर्ट कचहरी हुए हैं, तलाक हुए हैं, अनेक शादीशुदा जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। और एक भावनात्मक तरीके से अनुभव लेकर के एक सादा परिवर्तन करके, और बहुत लोग ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो भी संगठन के जो भी ब्रांचेज खुले हुए हैं और सभी लोग गलत कार्य कर रहे हैं। और ये अच्छा बुरा कि अपने सनातनी का और लोग बुरे हैं, सनातनी ही अच्छा है, नहीं। आप संबंध में आकर के और कौन अच्छा है, कौन सत्य है, कौन सनातन है, कौन अनादि है, कौन आदि है, कौन की मुक्ति है, जीवन मुक्ति क्या है, इन सभी विषयों पर हम संबंध में आकर के अच्छे से उसका बोध कर सकते हैं। सिर्फ जानकारी नहीं लेना कि हम जान गए तो कार्य नहीं कर सकते। जब तक बोध नहीं होगा हम विधि से मुक्त नहीं हो सकते। हमारे कर्मों में परिवर्तन कैसे आएगा? तो किसी को नीचा दिखा करके, किसी को ऊंचा दिखा करके, ये भेदभाव नहीं है कि ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये भी नहीं है। लेकिन सर्वमान्य हमारे बीच में सर्वप्रथम स्थान, सबसे ऊंचा स्थान हमें किसको देना चाहिए? हमारे कौन से कर्म श्रेष्ठ हैं, किस भाव से हमें कर्म करना चाहिए, हमारा भाव क्या है, पीछे का हमारा चलो भाव, और भाव को तो बाप दादा जानते हैं। तो हमारे कर्म प्रदर्शनी, धर्म प्रदर्शनी जो हमारे मंजिल तक पहुंचाए और समस्या का समाधान हो, उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए तो ये जो पॉइंट्स है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, तो बाहरी दुनिया के द्वारा, बाहरी दुनिया के संत महात्मा ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे शास्त्र वेद में थोड़ी सी कहने में, पेश करने में, समझाने में अंतर पड़ गया है, जैसे कि यहाँ अंतर पड़ा है। आप सभी का कोशिश अच्छा रहा है, बेसिक से ही लेकर के, आत्मा से लेकर के 3 लोक, परम धाम, शिव शंकर आदि आदि, लेकिन उसमें थोड़ा सा बताने में, सुनाने में, समझाने में, इस पर कार्य, इस पर जो दे देने से, जैसे पॉलिसी जैसे हो जाती है ना कि ये ऐसे ऐसे समझने से आपको ये मिलेगा, ये समझने से ये मिलेगा, तो ये प्रलोभन, जैसे हमारा एम में प्रलोभन ना हो। जैसे पहले के जो गुरु होते थे, गुरु लोग तो शिष्यों को क्या परीक्षा लेते थे, प्रलोभन नहीं देते थे। तो यहाँ पहले से ही स्वर्ग में जाने का जैसे एक लालच हो जाती है कि अच्छा आज कुछ बातें नई भी लगती हैं, बाहरी दुनिया के हिसाब से नहीं लगती हैं, कि तुम सभी के अंदर परमात्मा नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सबके अंदर आत्मा है, माना सब आत्मा हो। अच्छी बात है कि सबको सभी, क्योंकि इससे, इस भाव से सभी भगवान बन के बैठे, भगवान का स्वरूप आ गया, शिवो हम कुछ लोगों के अंदर, तो भी इससे भी सिस्टम बिगड़ता है। तो तुम सभी परम पिता परमात्मा के बच्चे हो,
और जो डायरेक्ट परम पिता परमात्मा की रचना अर्थात माता पिता ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप के तुम बच्चे हो, जो डायरेक्ट रचना होती है वो वंश होती है बच्चा। और बच्चा का जब बच्चा होता है तो अंश रूप में होता है, तो उनके अंदर अंश वंश के रूप में परम पिता परमात्मा की शक्ति है, न कि वो उनके अंदर है। ऐसे जब हमारा ज्ञान गीता ज्ञान सभी के बीच में जाएगा, यहाँ थोड़ा परिवर्तन करते हुए सबके बीच में जाएगा, तो सबका लाभ होगा, भ्रांतियाँ खत्म होंगी। जो हमारे संस्था के ऊपर, हमारे अनेक गीता पाठशालाओं के ऊपर, सेंटर के ऊपर और अनेक मिनी मधुबनों के ऊपर जो लगाया गया है, देखिए हम लोगों की तो जिम्मेवारी है, हम सभी की जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि जो ये होमवर्क निकल आया है हम सभी के घरों में गीता ज्ञान के रूप में, सत्ता परिवर्तन को लेकर के सारी बीज बातें हैं जो सनातन, तो हर वर्ग के लोग अपना अपना जो संगठन बनाए, मानो 12 राशि की आत्माएं, तो ब्रह्म ड्रामा में मनुष्य आत्माएं की क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? 12 क्वालिटी, 12 राशि में बांट दी जाती हैं। तो सभी अपना यहाँ संगम पर जब मैसेज आता है तो अपने अनुसार जो उनको अच्छा लगता है अपील करता है, अपने क्षमता के अनुसार उतना आधार लेके अपना चला लेते, ब्रांच बना लेते। ऐसे ही ब्रॉड ड्रामा में इसी तरह से होता है। तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी आगे ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, जो भी मनुष्य आत्माएँ 84 लाख जो योनियाँ हैं उसमें नहीं जाती, तो मनुष्य का बीज मनुष्य ही होता है। ये बात बहुत बड़ा बम है बाहरी दुनिया के लिए। गंभीरता से सुनने समझने के साथ परिवर्तन होना चाहिए, और अगर सही तरीके से जाता है तो उनका आधार जो हम देते हैं, जो आधार खींचते हैं, मानो इसको दे करके बात तो अच्छी लगी और वो आधार वो छोड़ दिए जो हमारे पूर्वजों से माता पिता के द्वारा बताई हुई जो हमारी सनातन धारणाएं हैं, छोड़ के जब ये आधार ले रहे हैं तो ये आधार आपको देना पड़े। खींच ऐसे अधूरा आधार नहीं दीजिए। आधार किसका देंगे आप? स्कूल पीरियड में जब स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं तो वहाँ सर्विस नहीं मिलती है उनको सर्विस दीजिए, उनको भी सोर्स ऑफ इनकम उनका भी बढ़े, उनको भी आए। जो समय दे रहे हैं तो सभी आत्माएं जो भी कोर्स करती हैं उनको सभी थोड़ी निस्वार्थ सेवा करेंगी। उनको उनके अंदर योग्यता है, आध्यात्मिकता में उनकी रुचि है, धर्म के कार्य में, तो उनका भले कम ही आप दीजिए, एक परिवार के जैसे उनका पालना दीजिए और अपने घर में वो आना जाना करें, उनको सरेंडर और समर्पित ना करवा लीजिए। समझ में आ रहा? उससे उनके घरों की व्यवस्था बिगड़ेगी, कमज़ोर आत्माएं भावना में आ जाती हैं, कुछ कर देती हैं। तो गुरु ऐसा हो जो शिष्य को पूरा संभाल सके, उसके प्योरिटी को, उसके तेज को, उसके क्षमता को समझा सके, उसको ब्रेक दे सके। कहीं जल्दीबाजी में कुछ ऐसा करता है तो गुरु के ऊपर, हमारे स्कूल के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर क्या होती है, उंगली उठाई जाती है, उनकी धारणा पर, उनकी पालना पर। तभी तो बाप दादा बोले कि कौन सा सेंटर है जो निर्विघ्न है, तो सभी में इस प्रकार से विघ्न हुए हैं। समझ में आया? कोई आधार अगर हम किसी को दे रहे हैं तो आधार हमारी पढ़ाई सर्विस के लिए आधार बनेगी, लेकिन प्राप्ति के लिए सोचिए, पढ़ाई पढ़ लिए तो प्राप्ति हर महीने सैलरी आने लगे, नहीं। हमारी सर्विस के लिए हमारा एक योग्यता देखी जाएगी, क्षमता देखी जाएगी, एक्सपीरियंस देखा जाएगा, हमारा चरित्र सर्टिफिकेट लिया जाएगा, तब जाकर के स्थान आपको दिया जाएगा कि हाँ, यहाँ पर आप ये सर्विस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई अपना 2, 4, 10 लाख लगा दिया तो एक सेंटर खोल के इंचार्ज बन गया, बड़ा समझिए, बड़े उसकी कंट्रोल करने लगा और उसके अंदर क्वालिटी है नहीं। तो और हम कह रहे हैं ईश्वरी गवर्नमेंट और ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो ईश्वरी का विद्यालय उनके द्वारा संचालित होता है, और जो पढ़ाई पढ़ते हैं ड्यूटी कौन देगा उनको? स्कूल में ड्यूटी थोड़ी दी जाती है। तो उससे अलग जो बोर्ड का पेपर होता है तो आउटसाइड से उसका क्वेश्चन पेपर आता है। ऐसे नहीं कि स्कूल में ही सारा कुछ होता है। तो जो हम आधार लेते हैं तो उनको हम आधार देना पड़े उनको, अगर हम खींचते हैं, बता रहे हैं, यहाँ तक बता तो अच्छा रहे, चलो ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मन मत और कुछ अलग बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मनुष्य की जो आत्मा है, तो मनुष्यों की पहली बात तो जाति होती नहीं है, उनका धर्म होता है, और धर्म होता है मानवता और इंसानियत।
और वो मानवता किस में जाना चाहिए? देवत्व में जाना चाहिए। देव आत्माएं देने वाली होती हैं, क्योंकि हमारा ये देवी देवता विश्व महाराजन विश्व महारानी का दिया गया था। तो हमारे अंदर मानवता आनी चाहिए, देवत्व जागृत होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब परम पिता परमात्मा, इसके गुरु और सदगुरु वो गद्दी पर बैठेंगे। देखिए कल सीढ़ी के चित्र में पिताश्री समझा रहे थे कि वास्तव में भारत नाम भरत से पड़ा है। जाकर नाम भरत जस होई विश्व भरण पोषण कर सोई, जाकर नाम भरत यस होई। तो भरत गद्दी पर नहीं बैठे, खड़ाऊ लेकर के उनका पद चिन्ह लेकर के सेवा किया प्रजावर्ग की आत्माओं का। तो ऐसे ही जो गद्दी है माता पिता की, हम नहीं समझ पाए उसको, और माता पिता की दी गई शिक्षाएं हमारा प्रैक्टिकल नहीं रही। जैसे मान लीजिए कि एक रिपीट ही हो रहा है सिर्फ, तो किसी के अंदर चेतना नहीं आ रही है। जैसे कापी पर कापी बार बार रिवीजन करा रहे हैं, उसी पर रियलाइजेशन करा रहे हैं, लेकिन जो ये होमवर्क जो दादी के तन के द्वारा जो शक्ति आकर के दी, देवदूत, संदेश वाहक, मैसेंजर, वो मैसेज दे रहे हैं। दादा लिख रहा है सनातन धर्म के समझे मैसेंजर हैं, मैसेज दे रहे हैं, बाप के बारे में बता रहे हैं। वो कि बाप के बारे में वही बता रहे हैं। उनको भी आप लीजिए, देवदूत और कुछ यमदूत का भी इशारा हुआ है, देवदूत का भी इशारा हुआ है। कई स्वरूप से हमें मैसेज मिल रहा है, शक्ति बात कर रही है। बाप दादा के जैसे कोई तीसरा व्यक्ति आके बोल रहा है कि हाँ भाई जी ऐसे बोल रहे थे, पिताजी ऐसे बोल रहे थे, तैसे बाप बोल रहे थे, बाप दादा बोल रहे थे। बाप दादा स्वयं नहीं बोल रहे हैं, बाप दादा की वाणी व्यक्त वतन में जहाँ पर शक्ति व्यक्त है वहाँ से संदेश आ रहा है। कहाँ पर? व्यक्त वतन में आ रहा है, अव्यक्त वाणी चल रही है। माना दादी के तन में जब शक्ति प्रवेश होती है तो दादी विस्मृति में जाती है, माना उनका तन अव्यक्त स्थिति हो जाती है उनकी, और शक्ति व्यक्त नहीं होती है। थोड़े समय के लिए आई और चली गई। तो वहाँ रहने वाले जो जिम्मेवार हैं, तो उनको जिम्मेवारी कुछ दी जा रही है, जो उनसे पूछा जाएगा, जवाब उनको देना है। कि किसी को भी आप टीचर इंचार्ज या बड़े बड़े स्थानों पर जो आप निमित्त बनाते हैं, तो क्या उनका वहाँ के जो भी कंप्लेन होते हैं आप सुन करके वहाँ का समाधान करते हैं? नहीं ना, नहीं करते। नहीं तो इतनी संस्था कैसे निकल जाएगी? इतनी कंप्लेन, आप कितने चैनल खुले हुए हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के खिलाफ, जो पूरा डिबेट चल रहा है, नंगा नाच हो रहा है। कौन समेटेगा उसको? तो सनातनी को पहली बात तो कोई भी विरोधी ना समझे, और कोई भी संगठन वाले विरोधी ना समझें। यहाँ पर समाधान किया जा रहा है, समेटा जा रहा है, विस्तार ज़्यादा हो गया है। वाणी में आया ना कि सभी राज्य वालों का आप सहयोग लीजिए और उनको सहयोग दीजिए, मीटिंग करिए। जैसे दिल्ली में पार्लियामेंट है, अनेक राज्य की आत्माएं आती हैं राजनीति का, ऐसे धर्म नीति का भी दिल्ली में पार्लियामेंट है। और यहाँ सभी धर्म के प्रचार प्रसारक से पहले खास करके ये जो मैसेज पूरी दुनिया में दिया गया है, उन जिम्मेवार आत्माओं को जो अनेक संगठन का इस वाणी का आधार लेकर के क्या किए हैं, अपने संगठन का नामकरण करके कारोबार किए हैं, उनको कौन समेटेगा? तो आप लोगों का हेल्प चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से आप लोगों का परिचय है। तो और हमारा सेवा प्रत्यक्ष करने का एक तो वचन भी दिया है आप लोगों ने कि बाप दादा को हम प्रत्यक्ष करेंगे। तो इसके सिस्टम को हम अच्छे से समझे, इसलिए प्रतिदिन इसको रिवीजन नहीं कराया जा रहा है। कारण कि आप लोग इसका जवाब सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, और है भी आप लोगों के लिए नहीं, ये भी एक बात है। जिसके पास है, जिसके लिए उसके पास पहुंचा हुआ है, पहुंचा है, और वो उसके अंदर वो चीज़ वो है। योग लगाते लगाते योग्य बना, योग्यता आई। तो यहाँ तक तो मानव जाति अनेक, ये कौन है? जानवरों की जाति होती है। आप इसमें देखिए कुत्ते, इनको आप बोल सकते हैं, गधा है, घोड़ा है, बकरी है, गाय है, खरगोश है ना। छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जीव, इन लोगों को जानवर। और कुछ पशु होते हैं, उसके बाद पक्षी होते हैं जो उड़ सकते हैं, कोई उड़ नहीं सकते, चल सकते हैं, सिर्फ कोई चल भी नहीं सकते, रेंग सकते हैं। तो ये जीव जंतु की योनि में मनुष्य आत्मा नहीं जाती है, न ये लोग जाते हैं। कि मनुष्य आत्मा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिनके अंदर सुनने की, समझने की, सोचने की क्षमता है। और ये बात तो
सर्वमान्य है, सभी मानेंगे इसको, कि मनुष्य आत्मा अपने किए हुए कर्मों का फल अपने मनुष्य योनि में ही भोगती है। दूसरी योनि में अगर जाती तो इतनी जनसंख्या नहीं रहती मनुष्यों की, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मनुष्य का जो शकल होता है ना, वो मनुष्य के ही जैसे रहेगा, सिर्फ अकल जानवरों जैसे दे दी जाएगी, कुत्ते की या जीव जंतु कहते हैं। उदाहरण देते हैं कि अरे कुत्ते के जैसे क्या भौंक रहे हो, अरे बिलार के जैसे क्या इधर उधर घूम रहे हो, कुत्ते बिल्ली का ऐसे उदाहरण देते हैं ना, भैंस की तरह से क्या बैठ गए हो। अगर कोई अच्छे संस्कार होंगे, थोड़ा सीधे साधे, तो कहेंगे अरे आप तो गऊ, वो तो क्या उनकी बात कर रहे हैं, वो तो गऊ के जैसे हैं। तो उनके स्वभाव संस्कार का ही उदाहरण देते हैं। और कोई अच्छा अगर धर्म के प्रति कोई गर्जना है, सत्य के प्रति कहते हैं तो शेर और शेरनी है, तो खुश होते हैं। तो ऐसे ही हम जीव जंतु का उनके संस्कार से हम उदाहरण देते हैं, उनके कृत्य से उदाहरण देते हैं, उनके बोल चाल से, कर्म से हम उदाहरण देते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अपने अच्छे बुरे कर्म किए हुए कर्मों का संस्कार उसके मेमोरी में सेव हो जाता है। जैसे मोबाइल में मेमोरी होता है, तो उसमें जो कुछ भी ऑडियो वीडियो इधर उधर का जो चाहे आप भरते जाते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं। ऐसे ही हमारी आँखों को जो कैमरा बोला गया, और उसके साथ साथ हम सुनते हैं, सोचते हैं, फिर अपनी 2 इंद्रियों को लगाते हैं, आँख और कान को। आँख कान जहाँ जाती है वैसे ही हमारी वृत्ति चलती है, इसलिए स्मृति श्रेष्ठ रखी जाती है कि चलो आँख कान गया भी तो कर्म करने से पहले आपको सोचना है कि ये कर्म करने का फल तो मिलेगा। क्योंकि जब कर्म तक आप ला दिए, जैसे अगर सिर्फ मनसा में आपके आ रहा है कि भूख लग रही है, भोजन करना है, तो उसका कुछ नहीं बन रहा है, उसके बाद आपको करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, या बना हुआ है खाएंगे आप। सिर्फ शब्दों से मैं चावल दाल रोटी सब्जी भोजन कर लिया हूँ या कर रहा हूँ, तो ऐसे तो आपको तृप्ति नहीं होगी। सिर्फ शब्दों से एक रूप आ रहा है, एक आकृति बन रही है, हाँ हमें भोजन करना है, तो आप करेंगे तभी तो तृप्ति होगी। तृप्ति कब होगी? जब आप भोजन को करेंगे, स्वाद तब मिलेगा, आपकी इंद्रियां तब शांत होंगी। और भोजन को आप कैसे खाएंगे? भोग लगा करके भोजन, माने समर्पित करके। ऐसे भोजन नहीं होता जैसे हम, पहली बात तो हम भूत को ऐसे अगर भोग लगाते हैं तो हम भूत को देते हैं भोजन। जब हमारे सामने चैतन्य आ गया तो उसको खिलाकर खाना भोग लगाना होता है। चैतन्य को स्वीकार करा करके कि स्वीकार, ये प्रसाद बना करके भोजन ये है समर्पित का। ये बाकी तो मरे हुए को हम भोग लगाते हैं, दिखा रहे हैं, अपना भावना हम व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा 56 प्रकार का भोजन लगाएंगे, ढक देंगे, क्या कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है, ताकि सबसे हम ले सकें, उनके भोग लगाने के बहाने। आप समझिए। इसके और आप थोड़ा और गहराई में जाइए तो भक्तों ने जो अब जब और गहरा अनुभव किया तो बोला कि हम भोग किसको लगाएं जब सब कुछ हे भगवान तुम्हारा ही दिया हुआ है, तो हम तुम्हारा दिया हुआ तुम्हें कैसे खिलाऊं मैं? भगवान को, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, जब सब में तुम ही, सबसे तुम ही हो, सब में तुम ही हो, सब कुछ तुम ही कर रहे हो। तो भला यहाँ पर कर्ता कर्ता का भाव कैसे मिक्स होता है, तो दूषित भी कैसे बनता है, अमृत भी कैसे बनता है। कि आप जो कहें वो हम आज्ञा का पालन, हम सेवा करने वाले हैं, हम करने वाले नहीं हैं, जो कहें वो करने वाले हैं। तो ये भाव हमारा निमित्त भाव उत्पन्न होता है इसमें। अनिमित्त भाव में अशुद्ध मैं और मेरापन का वास नहीं होता, जिससे कि विष बनता है हमारे धारणा में। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। बाकी मरे हुए मुर्दे को भोग हम लगाते हैं, भूत को भोग लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे आप? भूत की योनि एक होती है, प्रेत की योनि होती है, मनुष्य योनि में ही, ये याद रखें सभी लोग। भूत योनि और प्रेत योनि जो भटकाते हैं, और कई सोल होती है जो मनुष्य को पकड़ लेती हैं, उनके अंदर कहीं प्रवेश कर लेते हैं तो कहते हैं अरे भूत बोल रहा है, भूत बोल रहा है। जैसे कि हम कोई शक्ति आकर के अगर ज्ञान सुना रहे थे, हम क्या बोल रहे हैं कि भगवान आ रहा है। भगवान कौन सी योनि का है? परम पिता परमात्मा आपसे सुपर है, सुप्रीम है वो। और योनि की जब बात आएगी तो पर्सनालिटी होगी।
योनि माना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की योनि, पुरुष लिंग की योनि। पर्सनालिटी देना पड़ेगा आप अगर योनि की बात करते हैं तो, तभी तो आप सही से समझ सकते हैं। और हम सभी आत्माएं विश्व की सभी आपस में भाई भाई, सिर्फ बिंदु बिंदु आप परम धाम का एक इस समझने का विषय, बुद्धि का विषय है, प्रैक्टिकल करने का विषय जब आप आएंगे तो परम पिता, परम आत्मा और आत्मा, आत्मिक भाई बहन, बच्चे, ये स्वरूप में आना पड़े आपको, तब समाधान होगा। नहीं तो घमासान ही होता रहेगा। ये आधा ज्ञान नहीं बल्कि आधा का अधूरा ज्ञान है। ये माना एक आंशिक चल रहा है, अंश लोग ही वंश के सीट पर बैठ गए हैं, जिसके अंदर आंशिक मात्र है। अंश जानते हैं, एक छोटा सा कण, एक संपूर्ण में से टूटा हुआ, जैसे एक रिमोट है, तो रिमोट से टूटा हुआ कण को हम कह सकते हैं इसका अंश गिर गया, देखो कहाँ गिर गया। और ये पूरा है तो पूरे को हम वंश कह सकते, पूरा है ये। अंश टूटे हुए का तो वंश की रचना अंश कही जाती है। तो वो योनि, मनुष्य योनि के साथ साथ हमें जो भूत की बातें बार बार हम अगर वर्तमान को, सत्य को हम इग्नोर करते हैं, दबाते हैं, छुपाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होने देते, तो कौन सी योनि है? भूत की ही बात बार बार आप रिपीट करवा रहे हैं। और वर्तमान को तो उसको भूत योनि कहा जाता है तो मनुष्य ही, लेकिन उसकी योनि कैसी है? पुरुष स्त्री की शरीर है, लेकिन भूत, और भूत की बातें बार बार रिपीट कर रही है, तो दोहराई जा रही है, न रियलाइजेशन हो रहा, न उससे मुक्त कराई जा रही है, युक्ति लगाई जा रही है बार बार। और दूसरा, भविष्य का क्या दिखा रहे हैं? भविष्य का प्रलोभन, लालच कह सकते हैं। तो भविष्य का हम सपना दिखा रहे हैं। वर्तमान में